हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ का 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत लंबाई है 163 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो लड़के हैं टोटल हैं 50, इसमें से 15 लड़कों की जो औसत उम्र है वह है 163 सेंटीमीटर। इसके बाद शेष लड़कों की जो औसत लंबाई है वो है 165 सेंटीमीटर। तो 15 लड़के ये हो गए, तो 50 में से 15 जाएंगे तो शेष लड़के बचेंगे 35, और 35 लोगों की जो औसत उम्र है वो है 165 सेंटीमीटर। तो 165 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर लिखेंगे 163 और प्लस में 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा टोटल 165 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि सभी लड़कों की जो औसत लंबाई है वह कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दो जो लड़के हैं इनका हम निकालेंगे रेशियो। तो 5 यह हो जाएगा आपका 15 और 5 सतह हो जाएगा 35। अब इनका जो औसत है वह 163 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 163 है, तो आपका 163 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो 7 लड़के हैं उनकी जो औसत उम्र है वो यहाँ पर 2 अधिक है, तो 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14। अब इसकी जो डिवाइड है वो टोटल लड़कों से करेंगे, तो 7 और 3 यहाँ पर जो टोटल लड़के हैं वो हैं 10। अब इसकी डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.4। अब इस 163 में हम 1.4 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 164.4, यानी कि जो टोटल बच्चे हैं 50 लड़के हैं उनकी जो औसत लंबाई होगी वो होगी 164.4, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 164.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और इसी बेस पर आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पास करवाना होता है। तो यहाँ पर विमल जो हो वह 46% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि यदि हम इसको 10 अंक और दे दें तो यह पास हो जाएगा। इसके बाद यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। यदि वह विमल 52% अंक प्राप्त करता है तो 8 जो अंक हैं वो अधिक मिलते हैं, तो 8 अंक घटा देंगे तो वो यहाँ पर पास हो जाएगा। तो यहाँ पर 46% है और यहाँ पर 52% है। यदि हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6%, और 6% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 में माइनस का 8 है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो 1% की यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 18 यानी कि 3। हमें ज्ञात करना है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, यानी कि हमें ज्ञात करना है यहाँ पर पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क आपका ये होगा, या तो यहाँ से निकाल लीजिए या तो यहाँ से निकाल लीजिए, दोनों तरफ से आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो हम यहाँ पर 46% प्लस 10 से निकाल लेते हैं, तो 46% और इंटू में 1% की वैल्यू आ गई 3 और प्लस में कर देंगे 10, तो 3 छंग 18 की 8 रिमाइंडर 1 और 3 चौक 12 और 1 13, 138 और प्लस 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 148, यानी कि जो पासिंग मार्क होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 148। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 148, ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 57,600 रुपये एक वर्ष में 72,900 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों का सबसे पहले निकालेंगे रेशियो। तो यहाँ पर 57,600 और यहाँ पर है आपका 72,900। अब हम सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे 9 से, तो 9 छंग हो जाएगा 54 और 9 चौके हो जाएगा आपका 36।
अब इसको 9 से काटेंगे तो 9 8 72 और 9 51 9। अब इन दोनों का देख लेते हैं कि पावर कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ये 8 की पावर 2 है, यानी कि 8 8 64, और ये 9 की पावर 2 है। तो यहाँ पर जो समय होता है वो होता है ये, यानी कि 2 वर्ष। लेकिन यहाँ पर है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक, तो यहाँ पर जो समय आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 2 वर्ष, लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है दर। तो यहाँ पर 8 से होकर हो गया है 9, यानी कि यहाँ पर प्लस में 1 की वृद्धि हुई है 8 में। यदि इसको परसेंट में हम डिवाइड कन्वर्ट कर लेंगे तो हम 100 का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर परसेंट में आ जाएगा आपका 12.5%। लेकिन हमें वार्षिक ज्ञात करनी है, तो इसमें हम कर लेंगे 2 का गुणा। तो 12.25% में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 दूना 24 और 25% आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25%। तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 97, 87, 3755 और 4331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों संख्याओं में से 11 माइनस कर लेंगे। तो 2987 में यदि 11 माइनस करेंगे तो 2976 यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद यदि 3755 में हम 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 3744, और यदि हम 4331 में 11 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 4320। अब निकालेंगे हम इन तीनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस। तो हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस होगा आपका 576। अब इन 4 ऑप्शनों में जो भी संख्या 576 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हम 90 को देखें तो 90 से 576 नहीं कटेगा। इसके बाद हम 94 से चेक करेंगे तो ये 94 से भी पूरी तरह से नहीं कटेगा, और यहाँ पर 92 भी से पूरी तरह से नहीं कटेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 96 से पूरी तरह से 576 कटता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 96। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि m n के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि m बराबर 18 है तो n बराबर 21 है, और यदि n बराबर 27 है तो हमें ज्ञात करना है m का मान। यहाँ पर जो m है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के। यदि हम यहाँ पर इनके बीच में संबंध ज्ञात करें तो यहाँ पर आ जाएगा m1 अपान में m2 बराबर में आ जाएगा आपका n2 अपान में n1। तो यहाँ पर m1 की जो वैल्यू है वो है 18, हमें ज्ञात करना है m2 की वैल्यू, और यहाँ पर n2 की जो वैल्यू है वो है 27 और n1 की वैल्यू है 21। यहाँ से हम m2 का मान ज्ञात कर लेंगे, और m2 का मान ही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको हम काटेंगे सबसे पहले 9 से, तो 9 दूना 18 होगा और 9 त्रिक 27 होगा। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 7 दूना हो जाएगा 14। तो यहाँ से m2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 14, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को यहाँ पर बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को इस रुपए से बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है कि 25% पर लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत में बेचा जाना चाहिए। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो हमें यहाँ पर यदि क्रय मूल्य निकालना है तो हम इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर जोड़ लेंगे और उसका डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो 3471 को 2577 से यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6048, और इसकी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो जब भी हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 तियाँ हो जाएगा 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3024। अब यदि 3024 में हमें यहाँ पर 25% का लाभ चाहिए तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे 125%। तो 125% हम यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले 25 से काटेंगे तो 25 चौके हो जाएगा 100 और 25 पंचे हो जाएगा 125। इसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 सते हो जाएगा 28, बचेगा 22, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। अब 756 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, रिमाइंडर आपका आएगा 3, और इन चारों ऑप्शनों में लास्ट में 0 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 3780 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार्य को 14 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल 32 श्रमिक है और वह 9 घंटे काम करते हैं और 14 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद प्रत्येक श्रमिक यदि 8 घंटे प्रतिदिन काम करे तो उस कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर लेने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम x का मान। तो सबसे पहले 8 से काटेंगे तो 8 चौके हो जाएगा 32। इसके बाद 9 से काटेंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18 और 2 से काटेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आ जाएगा 14 दूना 28। तो यहाँ पर जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 28, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना और सुधा को एक परीक्षा में 621 और 522 अंक मिले। यदि कल्पना ने 69% अंक प्राप्त किए तो यहाँ पर जो कल्पना के अंक हैं वो हैं 621। अब 621 को यदि हम 69 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर तो हमारे 1% का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, यानी कि 1% की जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पर आ गई 9। हमें ज्ञात करना है कि तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना। तो सुधा ने 522 अंक प्राप्त किए हैं तो 522 में हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 9 का। तो 9 पन्ना 45 हो जाएगा और यहाँ पर 45 के बाद यहाँ पर बचेगा 7 और 9 अठे हो जाएगा 72, यानी कि जो सुधा का प्रतिशत है वो आ जाएगा यहाँ पर 28। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 58%, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस में कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हम ज्ञात करेंगे, हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर टोटल जो परसेंट है वो यहाँ पर है आपका 25% और 80% है और हमें ज्ञात करना है 60%। तो यहाँ पर लगाएंगे एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाने पर यहाँ पर आ जाएगा 80 में से 60 जाएगा तो 20 आ जाएगा और 25-60 में से इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका मिलेगा यहाँ पर 35 का। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20 और 5 सते हो जाएगा 35। यहाँ पर जो 4 रेशियो की वैल्यू है वो है यहाँ पर 36 लीटर। तो यानी कि यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 9 लीटर। यहाँ पर हमें ज्ञात करना 7 लीटर तो 9 सते हो जाएगा 63 लीटर, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 63 लीटर, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।